अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी। आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग पता है कि हम चैप्टर 13 इम्यूनिटी को कवर कर रहे हैं। आज हम उसी चैप्टर में से हमारा अगला टॉपिक कवर करेंगे और ये जो टॉपिक होगा हमारा आपकी इस चैप्टर में से हम इनेट इम्यूनिटी को कवर कर रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम हमारा जो है वो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि एक्चुअली आपकी इनेट इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। इस लेक्चर के अंदर हम इनेट अपना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कवर करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की मैंने आपको बात करी, तो सबसे पहले हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि वो आता क्यों है, होता है कैसे। एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है डैमेज कॉज्ड बाय अ वॉन्ड, यानी कि एक डैमेज आ जाए आपके टिश्यू पे, आपकी स्किन के ऊपर, या कोई ज़ख्म हो जाए, और बाय इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से क्या हो, या कोई इन्वेजन हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ से। तो इससे क्या होता है, फिर इनिशिएट होती है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। समझिए आप ये बात। देखिए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होती कैसे, जब आपके पास इन्फ्लेमेशन आ जाए। इन्फ्लेमेशन को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेमेशन को करेक्टराइज करते हैं हम एक्चुअली बाय द रेडनेस, स्वेलिंग, हॉटनेस, पेन एंड लूज ऑफ फंक्शन। यानी कि जिस जगह के ऊपर आपके ऊपर कोई डैमेज आया है, उस जगह पे या उस ऑर्गन पर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन आएगी, यानी कि जिसको हम उर्दू में वर्म कहते हैं। और वर्म को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, रेडनेस, यानी कि वो लाल हो जाता है, जिसको हम जिस साइंटिस्ट ने, जिस फिजिशियन ने इसको एक्चुअली डिस्कवर किया था, यानी कि करेक्टराइज किया था, उनका नाम था कैल्सस। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन सब करेक्टराइज का नाम दिया था रूबर, ट्यूमर, कैलोर एंड डॉलर। डॉलर का मतलब पेन, कैलोर का मतलब हॉटनेस, ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग एंड रोबर का मतलब होता है रेडनेस, यानी कि। और फिर एंड के अंदर पांचवा जो करेक्टराइजेशन थी वो थी लूज ऑफ फंक्शन, यानी कि जिस जगह पे भी इन्फ्लेमेशन आएगी उस जगह का लूज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, उधर पेन होगा, उधर वो जगह थोड़ी गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, हॉट हॉट हो जाएगी। और तीसरे यानी दूसरे पे था स्वेलिंग एंड फिर था रेडनेस। या तो हम ऐसे इसको इस वाले ऑर्डर में समझेंगे कि पहले रेडनेस होती है, फिर स्वेलिंग होती है, फिर हॉटनेस होती है, फिर पेन, और फिर लॉस ऑफ फंक्शन। अगर ये पांच चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या है, इन्फ्लेमेशन है। सही। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को दो हिस्सों में बांटा गया आपकी बुक के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो आती है अक्यूट, और दूसरी जो आती है हमारे पास आती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक होती है अक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरी होती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अक्यूट में क्या होता है, देखिए बच्चे, होता क्या है अक्यूट में, होता है कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए होती है। और इस जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो ये इसको हम इससे करेक्टराइज करते हैं। जो मैंने आपको पांच करेक्टराइजेशन बताई है वो हमारी अक्यूट वाली होती है, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर होती है, यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती। इसके बाद आती है हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली दी वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है एक्चुअली क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होती है। अभी क्यों होती है, ये होती है किसी भी डिजीज़ के कॉन्सिक्वेंस के अंदर हो जाता है, यानी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़ लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, एलर्जी। इनके नतीजे में आपको कौन सी होती है, आपको परमानेंट इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको हम मोर स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली हम उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। स्टूडेंट्स, ये बात अब आपको समझ में आ गई है। इसके बाद हम चलते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप कैसे होता है। इस बात को मेरे को आपको ये समझाना है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप कैसे होता है। हम चलिए आगे चलते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स, कि वेन एवर डैमेज टू आवर टिश्यू, जब भी हमारे टिश्यू के ऊपर कोई भी डैमेज होता है टेक प्लेस, तो क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस इन आवर टिश्यू। तो क्या होता है, जब भी हमारे टिश्यू को, जैसे स्किन है, इसके ऊपर हमने कोई पिन मारी तो हमारा टिश्यू डैमेज होगा, हमारी स्किन के लिए डैमेज हो गई। तो अब इधर क्या होंगे, बैक्टीरिया आके, हार्मफुल बैक्टीरिया आके क्या होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि इसके अंदर दाखिल होंगे। तो इसके नतीजे में क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका नाम होता है हमारे पास हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं क्या करते हैं, ये डायलेट कर देते हैं हमारी जो स्किन हो गई, या हमारे जो ऑर्गन हो गए या टिश्यू होगा, उनके जितने भी जो करीब के अंदर जो भी नसें होंगी, वेन्स होंगी, विजल्स होंगी, उनकी क्या करेगा, उनकी डायलेट, यानी कि उनका जो साइज़ होगा। एक्चुअली डायलेशन में क्या होता है कि ये आपकी एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये आपकी वेन है। डायलेट में क्या होगा, ये जो आपकी जो वेन होगी ना, ये डायलेट कर जाएगी, इंक्रीज इन डायमीटर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे परमिएबिलिटी बढ़ जाती है किसकी, वेन्स की। तो इधर पोर खुलते हैं, इस पोर से क्या होता है कि इस जगह पे मिसाल के तौर पर आपके ऊपर क्या आ गया, बैक्टीरिया ने हमला कर दिया। तो यहाँ से जो WBCs होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं, वो क्या होंगे, इस वेन से अंदर बाहर निकलेंगे, और इधर जो बैक्टीरिया उनको क्या कर देंगे, फेगोसाइट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर, यानी कि सबसे पहले अब ये मैं आपको एंड के अंदर पूरा समराइज करके बताऊंगा कि ये होता कैसे है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वेन डायलेट होती है, मैक्रोफाज आते हैं जिनको फेगोसाइट करते हैं और उनको मार देते हैं। तो ये बात इधर भी मैंने लिखी है कि डायलेट होती है नियर बाई ब्लड विजल
टू अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज। किसको अट्रैक्ट करने के लिए होती है? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज को अट्रैक्ट करने के लिए होती है एक्चुअली, सही है। ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, जिससे इसके नतीजे में क्या करते हैं, फेगोसाइट कर देते हैं इनकी इंट्रूडर बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो अंदर दाखिल हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक बैक्टीरिया दाखिल होगा, अब ये जो मैक्रोफाज इनको जाके क्या कर देंगे, फेगोसाइट कर देंगे, यानी खा जाएंगे, सही है। जिसके नतीजे में क्या होता है, पस एक ना बिल्कुल ग्रीनिश सा, येलोइश सा एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है। जब भी आपको चोट लगती है आप देखते होंगे बिल्कुल येलोइश सा एक लिक्विड सा मटेरियल से कायम हो जा एक्चुअली बन जाता है। तो वो जो मटेरियल होता है, वो जो एक फ्लूइड होता है ना, उसको हम पस बोलते हैं। वो जो पस होता है वो किसके नतीजे में फॉर्म होता है, जो कि हमने जो सेल्स मारे हैं उनके नतीजे में, और वो सेल्स किसने मारे, मैक्रोफाज ने मारे। तो इसी तरीके से अब हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कुछ ऐसे भी करेक्टराइज कर सकते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या है। सबसे पहले होती है आपकी वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ वेन, इंक्रीज इन डाया ऑफ वेन। ये आप इससे वेन्स या वीजल, इसमें क्या हो जाती है, एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, वेन के डायमीटर के अंदर। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है इजाज़त, यानी कि इंक्रीज हो जाती है परमिएबिलिटी, किसी भी चीज़ की फ्लो को बढ़ा देना, सही है। तो वो क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी कहला देता है। तो इंक्रीज होती है परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वीजल, यानी ब्लड वीजल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, ताकि क्या हो, इन्फ्लक्स ऑफ फेगोसाइटिक सेल, यानी कि ताकि ये जो आपके फेगोसाइटिक सेल हैं ये क्या हो, निकल सकें बाहर वेन से, और किस साइड पे पहुँचे, जो टिश्यू डैमेज है, जो ऑर्गन डैमेज है, उस साइड पे पहुँचे, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाज, और उधर जो भी इंट्रूडर बैक्टीरिया उनको खा जाए, उनको मार दे। So this is all the your inflammatory response. So I hope you will understand about the what is the inflammatory response. If you like, you can actually subscribe my channel first, and then we will start our next topic, which is actually a temperature response. अगर आपको यहाँ तक inflammatory response आया तो लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मज़ा आए आपको पढ़ाने में।